नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। सोचिए किस तरह से बीजेपी कह रही है कि 400 पार, मीडिया कह रही है 400 पार, और इन वक्त पर बीजेपी को हार की चिंता सता रही है। आज हरियाणा में बीजेपी ने अपने मुख्यमंत्री को बदल दिया। खट्टर जो कि बहुत करीबी हैं, दोस्त हैं, उनके बदले एक ओबीसी कम्युनिटी के नायाब सैनी को सीएम बनाया गया है। तो चुनाव के वक्त गला सबका सूखता है, डर सबको लगता है। तो क्या बीजेपी को लगता है कि इस बार एससी एसटी ओबीसी उसे वोट नहीं दे रहे हैं? लेकिन बीजेपी अभी भी 50% से ज्यादा एससी एसटी ओबीसी को टिकट नहीं दे रही है। लेकिन कांग्रेस भी यही कर रही है, वो भी 50% दे रही है। मतलब सवर्ण समाज को कांग्रेस से भी टिकट मिल रहा है, ममता बनर्जी से भी मिल रहा है, अखिलेश यादव भी टिकट दे रहे हैं, लेकिन कम दे रहे हैं। 50% वो नहीं दे रहे हैं, लगभग 10% के करीब वो टिकट दे रहे हैं। तेजस्वी यादव पर देखना पड़ेगा। इसी बीच एक सर्वे बता रहा हूं, और आज सुप्रिया श्रीनेत ने बीजेपी के हार का डर भी बताया। वो भी बताऊंगा कि बीजेपी के कौन कौन नेता अब तक बगावत कर चुके हैं, किसने किसने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। कर्नाटक का एक सर्वे आया है, सी ओपिनियन पोल आया है, एबीपी न्यूज और सी वोटर का। 39 के 39 सीटें डीएमके जीतने जा रही है। लेकिन सोचिए वहां कांग्रेस प्लस दिखाया जा रहा है डीएमके को। तो ये होती है आइडियोलॉजी। पेरियार के आंदोलन है, बहुजन आंदोलन है, और तमिलनाडु में 39 की 39 सीटों पर डीएमके प्लस को दिखाया जा रहा है। एआईएडीएम को भी कोई सीट नहीं, बीजेपी को भी कोई सीट नहीं। तो डीएमके जो है वहां 9 सीटें कांग्रेस जीत रही है। लेकिन सोचिए इस देश के मीडिया की हालत कि डीएमके का नाम नहीं लेंगे, कांग्रेस प्लस दिखा रहे हैं, जबकि वहां डीएमके जो है वो अपर हैंड से बड़ा भाई है। तो खैर ये भी खबर आपको बता रहा था, जो सबसे बड़ी खबर है। अब बात आते हैं इस शख्स को पहचान लीजिए। ये है तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। छात्र जीवन में एबीपी का कट्टर सदस्य बनकर राजनीति की शुरुआत की। 2007 में टीडीपी से जुड़ गए, 2017 में कांग्रेस में शामिल हुए, 2023 में तेलंगाना के मुख्यमंत्री बने। रेवंत रेड्डी ने मंच पर सोनिया गांधी का पैर छुए, लेकिन बगल में बैठे मल्लिकार्जुन खड़गे के पैर नहीं छुआ। कल मंदिर में पूजा के दौरान उप मुख्यमंत्री मल्लू भट्टी विक्रमार्का को जमीन पर बिठाकर खुद अपने लोगों के साथ कुर्सी पर बैठकर पूजा सुनी। ये आदमी जातिवादी नेता, और कांग्रेस ने इसे मुख्यमंत्री बनाया। तो सोचिए इस देश में बहुजन समाज को अपने मान सम्मान के लिए और एकजुट होना पड़ेगा, तब जाकर आपका वक्त आएगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि तमाम सोचिए, ममता बनर्जी टोकरी भर भर कर सवर्ण समाज को टिकट दे रही हैं। अगर वहां बीजेपी जीतती है तो किसकी गलती है? बीजेपी को टोकरी भर भर कर दलित पिछड़े आदिवासी नेताओं को वहां टिकट देना चाहिए। कांग्रेस ने आज फिर से 43 लोगों के नाम लिस्ट जारी किए, उसमें 50% जनरल को टिकट है, लगभग 50%, थोड़ा कम है। तो खैर देखते हैं आगे क्या होता है। तो दबाव बनाए रखिए। और लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का इस्तीफा यह बता रहा है कि भाजपा मजबूत स्थिति में नहीं है। जो भाजपा 400 सीट का दावा कर रही है, और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए। भारतीय जनता पार्टी 400 का सीट सपना देख रही है। आप लोगों के अनुसार भाजपा कितनी सीटें जीतेंगी? तो सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि जो पार्टी 400 सीट जीतेगी उसकी ये हालत तो नहीं होगी। और पिछले हफ्ते में 2 वर्तमान सांसद विजेंद्र सिंह और राहुल कंसबा कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के सिटिंग 2 विधायक कांग्रेस में चला गया। 4 वर्तमान सांसद जयंत सिन्हा, गौतम गंभीर, जसकौर मीणा, सन्नी देओल ने चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। 2 दावेदार जिनको टिकट मिल गया था, पवन सिंह और सांसद उपेंद्र रावत, टिकट मिलने के बाद भी उम्मीदवारी छोड़कर भाग गए। कई वर्तमान सांसद जिसमें डॉक्टर हर्षवर्धन शामिल, उन्होंने राजनीति से अलविदा कह दिया। बीजेपी के डूबते जहाज को छोड़कर लोग क्यों भाग रहे हैं? लेकिन अभी भी मैं फिर कह रहा हूं, ये सब कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अगर अब भी दलित पिछड़े आदिवासी वाली लीडरशिप वाली पार्टियों ने अगर ओबीसी को टिकट नहीं दिया जमकर, तो इनकी पोल खुल जाएगी। मैं फिर कह रहा हूं, बीजेपी अगर 50% सवर्ण समाज को टिकट दे रही है तो वो तो लॉजिक बनता है। उन्होंने 370 हटाया, 10% रिजर्वेशन दिया, उन्हीं के उनका रिप्रेजेंटेशन चल रहा है मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस में। लेकिन सोचिए बाकी दलों को दलित पिछड़े आदिवासी टिकट देते हैं, वहां भी राजनीति सवर्ण समाज के लोग कर रहे हैं। तो किसी ने फेसबुक पर लिखा है कि बहुजन समाज को अब थोड़ा जातिवादी होना चाहिए और चुन चुन कर बहुजन लीडर्स को ही वोट करना चाहिए, तभी आपके समाज का भला होगा। क्योंकि आपके बच्चों की नौकरियां खतरे में हैं, आपका संवैधानिक अधिकार खतरे में है, आपको लोन नहीं मिलता है, आपके पास जमीन नहीं है, एकदम दोयम दर्जे के आप नागरिक बने हुए हैं। और सवाल है सीएनआरसी का। अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदुओं की चिंता है, तो जो भारत में भूमिहीन है हिंदू, उनको कब संपत्ति मिलेगी, उनको कब जमीन मिलेगी, उनके लिए सरकार की क्या पॉलिसी है? सोचिए।
29 लाख नौकरियां अभी खाली हैं। तो भारत के जो SC ST OBC हिंदू हैं वो लाचार बेबस है, न मीडिया, जुडिशरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस कहीं नहीं है, और पड़ोसी देश की चिंता है। और अगर पड़ोसी देश की चिंता भी है तो पहले यहाँ वाले की चिंता कर लीजिए। और सवाल है कि अगर NRC लागू होगा, ये तो CA की बात होगी, अगर NRC लागू होगा और जो SC ST OBC जिनको भारत में जमीन नहीं है, पेपर नहीं है, वो क्या करेंगे, सबसे बड़ा सवाल है। आप लोग अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। वैसे फेसबुक ने तो बिल्कुल घटा ही दिया है फेसबुक की रीच। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।